भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने किसान रैली के माध्यम से एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कृषि बिल के खिलाफ राज्य में हजारीबाग जिला मुख्यालय का पार्टी ने चयन किया था, जिसमें 1 माह से तैयारियां की जा रही थी। हालांकि प्रदर्शन उस अनुरूप नहीं रहा, क्योंकि जो तैयारी थी उसमें वैसी ना भीड़ उमड़ी ना गांव से किसान ही पहुंचे। जबकि कांग्रेस के कई बड़े चेहरे, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। आज के इस कार्यक्रम से एक बार विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया कार्यक्रम का मीम मेक निकालने का। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का आज हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग माटवारी गांधी मैदान में और ठीक सभा स्थल से आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं। पहले मैं मुख्य स्थल को दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है वो जमा होने लगे हैं। ऐसे में कार्यक्रम का रंग रूप देखकर ही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में उतरी हुई है। चाहे वो मंत्री बादल पत्रलेख की बात की जाए या फिर वित्त मंत्री झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, सभी लोग इस मैदान में हैं। ऐसे में हमारे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है झारखंड के। कितना जो है इस रैली से प्रभावित? देखिए, पूरे राज्य के कोने कोने से चल करके आज जो किसानों की आवाज है वो इस मटवारी के गांधी मैदान के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, किनके तक? जो लोग मन की बात करने वाले हैं, जिन्होंने जन की बात को सुनना बंद कर दिया और इस महामारी के कालखंड में भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो कृषि क्षेत्र है उनकी आवाज आप नहीं सुन रहे हैं। 200 किसानों की जानें जा चुकी हैं, बावजूद इसके आखिर ये हठधर्मिता क्यों? तो जनता की आवाज पहुंचाने के लिए जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते हम इनकी आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 10 बार अभी तक वार्ता हुई है सरकार साथ, लेकिन सरकार अभी भी देखिए वार्ता का फलाफल क्या है? यही प्रक्रिया उनको पहले अपनाना चाहिए। आज 11 बार वार्ता कर रहे हैं। कानून सदन में लाने के पहले आपने वार्ता क्यों नहीं किया? आपको वार्ता पहले करनी चाहिए थी, सदन में चर्चा करवाना चाहिए था। तो संसदीय परंपरा का भी निर्वहन नहीं किया गया। हठधर्मिता की बात अगर हम कह ले तो लगातार 80 दिनों के बाद जब 200 किसान जो है वो अपनी जानें गंवा चुके हैं, आखिर और कितने लोगों की जान लेना चाहती है हठधर्मी भाजपा सरकार? कांग्रेस का जो इस तरह का कार्यक्रम है किसानों के समर्थन में, सरकार पर कितना प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इस अधिकार के तहत हम ये आंदोलन कर रहे हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और लोकशाही पर से आज विश्वास उठ गया है। तो आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारी बात मान ली नहीं जाएगी, अगर ये काला कानून रद्द नहीं होगा, हम चरणबद्ध तरीके से। धन्यवाद। हमारे साथ झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी है और ये जो आंदोलन है ये तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने फैसले से नहीं बदलती है। इसके साथ ही सहयोग करें, ट्रैक्टर को सामने से रोके, पीछे न भेजे। अविनाश साहू हम सड़क के बीच आ चुके हैं। जेके के कौन हो? ओबीसी विभाग के अध्यक्ष है, ये पिछड़ा विभाग के अध्यक्ष है अविनाश साहू जी अपने साथियों के साथ आए हैं। उनका सभी ओबीसी साथियों का हम स्वागत करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी हजारीबाग और रामगढ़ जिला कांग्रेस के वजह स्वागत करती है। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई श्यामल। किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है। किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है। किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है। किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है। किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है। किसान ही नहीं पूरे देश के 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार ऐसे में आज हजारीबाग में रैली का आयोजन किया जा रहा है। जो मेन कार्यक्रम स्थल है गांधी मैदान, और इस वक्त मैं एक बार दिखाएंगे कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। पीछे
है कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा अनोखी अंदाज में कर रहे हैं के साथ हथियार होता है वो लेकर आए हैं और इस तरह सबसे पहले हम से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे झारखंड में लगातार कांग्रेस कर रही है और सरकार अब जो संस्थान में किसान रैली हुआ था वापस आएंगी। आपको पता है पिछले 2 महीने से दिल्ली में हमारा कृषि की देश का किसान आंदोलन जुटते हुए भी वो आंदोलन में पीछे नहीं हट रहे। मोदी सरकार को तीनों किसानों का बिल वापस लेना होगा। हम उन्हें बताना चाहते हैं पूरे देश का किसान उनके साथ है। इस राज्य में नहीं कहा जा सकता है कि आंदोलन है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं, वापस नहीं लिया जाएगा तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर उसके बाद ये मोदी सरकार नहीं मानती है तो उनको सत्ता से फेंकने का काम हम सभी किसान भाई करेंगे। दिनों में मोदी जी देश के किसानों को हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला मौजूद थे जो के माध्यम से आए हैं और जो कृषि कानून है उसके विरोध में इनका प्रदर्शन किया जारी है। हालांकि यहाँ पर कार्यक्रम जो है रैली का आयोजन किया जाता है जिसमें सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो है कांग्रेस के और मंत्री है विधायक वो इस ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, आवाज डेली हर्षद टीवी, हजारीबाग। डीजे भाई हो गया, आप मीडिया कर रही है, आप पीआरओ है जिला परिषद, इनसे परिचय है जो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का दलाल होगा। किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है, किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है, किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है, किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है, किसान ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित है, किसान ही नहीं पूरे देश के। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज हजारीबाग में ट्रैक्टर महारैली का आयोजन किया जा रहा है जिसका नेतृत्व खुद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए कृषि मंत्री मौजूद है। क्या लगता है कि आज की जो ट्रैक्टर रैली है इस पर सरकार पर कितना जोर पड़ेगा? बिल्कुल यह आगाज होगा जिस तरह ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक जुटान होगा। लोक संस्कृति की ये खूबसूरती है कि जब लोगों का जो जमावड़ा होता है तो जो शासक होता है उसकी संवेदनशीलता दिखती है। और ये बादशाह जो महीनों से मदहोश पड़ा है डेथ वारंट को लाकर, जब सुदूर झारखंड में इस तरह के आंदोलन को दिखेगा तो राय सीना की दीवारों को चीरते हुए उसके कान तक ये आवाज पहुंचेगा। और आज भी हम शांतिपूर्ण तरीके से उनसे आग्रह करेंगे कि आपने जो डेथ वारंट किसानों पर थोपने का काम किया उसे वापस लें, अन्यथा अंजाम भुगतने को भी तैयार रहे। मंत्री जी 10 बार अभी तक वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन सरकार अब भी अपने बात पर अड़ी हुई है। क्या लगता है? सरकार को नेता नहीं चला रहे, पूंजीपति चला रहे हैं। उनके आका हरी झंडी नहीं दे रहे हैं, इसी कारण सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। ये सरकार ने अपने सारी जनभावनाओं को उद्योगपतियों के घुटनों में गिरवी रख दिया है। इससे उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? सैकड़ों जान चली गई और ये अभी भी आज भी तारीख पे तारीख मुकर्रर कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, शर्म की बात है। शुचिता और साधुवाद की राजनीति होती है तो इस्तीफा दे देना चाहिए था यदि मसलों के आप हल नहीं कर सकते तो। चलिए, इसके बाद आप लोगों का प्रोग्राम कहाँ होने वाला है? बिल्कुल, आज हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। फिर क्या कहते हैं कि चीर के जमीन उम्मीद को बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। जब तक डेथ वारंट वापस नहीं होगा हम रणनीतियाँ बनाते रहेंगे और केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। एक आखिरी और अंतिम सवाल है कि झारखंड में जो आपके विपक्ष है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन खोजने की तलाश में लगी हुई है इस तरह के कार्यक्रम करवाकर, कितना सहमत है आप? अभी तो ये बाकी है,
पेट्रोल और डीजल के दामों पर आपने क्या कहना है, जरा बताइए श्रीमान। आखिर आप कोई फैसले लेंगे, आपकी सरकारें हैं विधानसभाओं में, आपने बहस नहीं कराया, शीतकालीन सत्र को स्किप कराया और हम चुप बैठे रहेंगे। राजतंत्र है क्या? यानी आवाज कांग्रेस बुलंद करेगी हर चीज मुद्दे पर। बिल्कुल, कांग्रेस जन मुद्दों पर कभी चुप नहीं बैठेगी, सरकार से दो दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार दिखेगी। हमारे साथ ये सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद थे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और इस वक्त फिलहाल अगर आपको कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम इस वक्त हजारीबाग के गांधी मैदान में हो रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ जमा होने शुरू हो गए हैं। और अब कुछ ही देर में जो आसपास के जिलों से जो समर्थक है वो ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम शुरुआत होगा। अभी आपने सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को सीधा आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और तमाम जो हमारे सवालात थे उन पर उन्होंने अपनी जो है वो जवाब रखे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी झारखंड कुंदन सिंह और सभी अपने महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों, महिला कांग्रेस के बहनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। जो हम सामने लोग खड़े हैं, आपसे करबद्ध विनती है, नौजवान और किसान, ये कुर्सियां आपके लिए रखी गई है। कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल कौन देख रहे हैं? उसके लिए पैसा है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। हमारा 65,000 करोड़ झारखंड का अभी तक बकाया है, वो अभी झारखंड में दे नहीं रहे, दिया नहीं जा रहा है। हम लोग कितना बजे पहुंचे हैं भैया? मतलब 12:30 पहुंचे, जब लौ जली थी तब। हाँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी झारखंड कुंदन सिंह और सभी अपने महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों, महिला कांग्रेस के बहनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। जो हम सामने लोग खड़े हैं, आपसे करबद्ध विनती है, नौजवान और किसान, ये कुर्सियां आपके लिए रखी गई है। कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल घूमने के लिए कौन देख रहे हैं? उसके लिए पैसा है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। हमारा 65,000 करोड़ झारखंड का अभी तक बकाया है, वो अभी झारखंड में दे नहीं रहे, दिया नहीं जा रहा है। हम लोग कितना बजे पहुंचे हैं भैया? मतलब 12:30 पहुंचे, जब लौ जली थी तब। हाँ। मतलब है जिसका मतलब है जिसका मतलब है जिसका मतलब है जिसका
उसी में लगाई जा रहा हमारे रांची से लेके हजारीबाग तक किसी का पोस्टर देख के राजेंद्र भैया ने नजर नहीं आया। राजेश कच्छप जी, अनूप सिंह जी, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, ममता देवी जी, पूर्णिमा किरण सिंह जी, दीपिका पांडे जी। मेरा चैनल में वही है ना यार। ये भी जगह पे नेट फेल है। अच्छा तू नहीं आदर्श नहीं है, आदर्श नहीं है, आदर्श भैया का ट्रांसफर हो गया। कहाँ चल गया? मोदी है तो चलेंगे अभी बंगाल के। क्या मुमकिन है बताइए? हम लोग बैठे थे कैसे नहीं कुछ मुमकिन है? सिंगल जरूर मुमकिन है, क्या मुमकिन है बताइए? मोदी है तो मुमकिन है भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, किसान का आत्महत्या मुमकिन है। जन जन का पानी मुमकिन है। वो अभी गया यशस्वी का कहीं पर इलेक्शन। जो आम जन के लिए देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, सिंधु बॉर्डर से उठी चिंगारी अब झारखंड के हजारीबाग में पहुंची है और कांग्रेस लगातार जो है केंद्र सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में है। ऐसे में हमारे साथ झारखंड के युवा विधायक और बेबाकी से जवाब देने वाले इरफान अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लगातार आप लोग किसानों के समर्थन में है, लेकिन अभी भी सरकार अपने बात में अड़ी हुई है, क्या लगता है? देखिए 2 महीने 170 जाने चली गई, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी को क्या प्रेम है अदानी अंबानी से कि जिसके लिए आप कानून ला रहे हैं उनको ये कानून पसंद नहीं है। तो जनरल आप क्यों थोप रहे हैं? ये चिंगारी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आज झारखंड भी पहुंच चुका है, इससे भूल चुका है। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और हर हाल में ये काला कानून है वापस लेना होगा। 10 बार वार्ता हुई है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन सरकार अपने फैसले पे अड़ी हुई है। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? देखिए सरकार नहीं चाहती है कि किसानों को लाभ मिले। सरकार चाहती है, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, कृषि मंत्री चाहते हैं कि अदानी अंबानी को लाभ मिले। इसका परिणाम है कि अभी तक सरकार बैक नहीं हुई। मेरा ये आग्रह होगा देश के प्रधानमंत्री से कि जितना जल्दी हो सके आप बैक हो जाइए। जनता अब उग्र हो रही है। यानी कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस है तो सरकार है यार। कांग्रेस हमेशा किसान के साथ रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिगुल फूंक दिया है, तो निश्चित तौर पर सरकार या तो बैक होगी या तो नरेंद्र मोदी जाएंगे देश से। झारखंड का जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि अपना जो जमीन बनाने के लिए कांग्रेस इस तरह का काम कर रही है, कितना सहमत है आप उससे? हमारी जमीन तो पहले से बनी हुई है, हम लोग क्या बनाएंगे, लेकिन किसी के साथ भी जुल्म होगा हम लोग खड़े रहेंगे वहाँ पर, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ इरफान अंसारी मौजूद है जिन्होंने बताया कि लगातार जो है किसानों के समर्थन में है और ऐसे में आज हजारीबाग वो पहुंचे हैं और किसानों के समर्थन में जो रैली हो रही है उसमें वो यहाँ पर आज आए हैं और किसानों के समर्थन में है। सहयोगी कैमरा पर्सन आरिफ के साथ फलक शमीम, आवाज डेली, हर्ष टीवी, हजारीबाग। हालांकि कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस पूरे कार्यक्रम में विधायक अंबा प्रसाद का जुनून और कार्यक्रम के संयोजक मंत्री बादल पत्रलेख के हर किसी का हौसला अफजाई करने का कदम सभी ने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट्स, आवाज डेली, हर्ष टीवी।